हेलो मित्रों, तो आज हम लोग चलते हैं उच्चारण स्थान याद करने की ट्रिक जानते हैं कि उच्चारण स्थान वर्णमाला के उच्चारण स्थान कैसे याद करते हैं। ठीक है, क्योंकि उच्चारण स्थान याद करने में हमें सा और सा में बहुत दिक्कत होती है, याद करने में कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा स्थान किस वर्ण का है। तो इसलिए हम लोगों के हमारे पास एक ट्रिक है। आज हम लोग उस ट्रिक के बारे में जान लेते हैं, देखते हैं क्या है ट्रिक। ठीक है, तो यहाँ लिखा गया है का ख ग घ अंगा, और का ख ग घ अंगा को का ख ग घ अंगा को का वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? का वर्ग। तो देखिए, का से क्या होता है? कौवा होता है। का से क्या होता है? कौवा। कौवा आकर कंठ पर बैठ गया। जो गला होता है उसी को कंठ भी कहते हैं। तो का से कौवा, कौवा आकर कंठ पर आकर बैठ गया और मुख से निकला आ और हा। ठीक है, तो ऐसे फिर से कहेंगे, का से कौवा, कौवा आकर कंठ पर बैठ गया। का से कौवा, कौवा आकर कंठ पर बैठ गया और मुख से निकला आ। तो कंठ मतलब क्या हो गया? इसका उच्चारण स्थान कंठ हो गया। तो कंठ से कौन कौन से अक्षर कहे जाएंगे? तो का वर्ग, का वर्ग में आ जाएगा क ख ग घ अंगा, और कौवा कहाँ आकर बैठा था? कंठ पर। कंठ पर बैठने के बाद मुख से क्या निकली आवाज़? आ हा। तो ये हो गया पूरा का वर्ग। इतना पूरा अक्षर किसे कहा जाएगा? कंठ से। ठीक है, ये अब अगला देख लेते हैं। अब आता है उसके बाद च छ ज झ इया, च छ ज झ इया। तो ये होते हैं हमारे चा वर्ग। क्या होते हैं? चा वर्ग। तो देखिए, चा से क्या होता है? चम्मच। चा से क्या होता है? चम्मच। तो एक मम्मी अपने बच्चे को चम्मच से दवा पिला रही थी। क्या पिला रही थी? दवा। चा से क्या होता है? चम्मच। चम्मच से एक मम्मी अपने बच्चे को क्या पिला रही थी? दवा पिला रही थी। उसके बाद क्या हुआ? चम्मच से उसके तालू में, जो बच्चा था उसके तालू में चोट लग गई। ठीक है, तालू में क्या लग गई? चोट लग गया। अब बच्चा ई करके रोने लगा। कैसे रोने लगा? ई करके रोने लगा। तब उसकी मम्मी ने पूछा, बाबू चोट लग गई? तो बाबू ने कहा यस। बाबू जो था, जो छोटा बच्चा था, वो इस मॉडर्न युग का था, इसलिए उसने हाँ ना करके क्या कहा? यस कहा। ठीक है, फिर से याद करते हैं थोड़ा सा ये कहानी। चा से क्या होता है? चम्मच होता है। एक मम्मी अपने बच्चे को चम्मच से क्या पिला रही थी? दवा। जब दवा पिला रही थी तो चम्मच उसके कहाँ लग गया था? तालू में। कहाँ लग गया था? तालू में। तालू में जाकर चोट लग गई बच्चे को। तो अब बच्चा कैसे रोने लगा? ई करके रोने लगा। कैसे रोने लगा? ई करके रोने लगा। तो जब मम्मी ने उससे पूछा, बाबू चोट लग गई? तो बाबू ने क्या कहा? यस। तो चा वर्ग, चा छ जा झ इया किससे कहे जाएंगे? तालु से। किससे कहे जाएंगे? तालु से। और कौन सा अक्षर? ई और या और सा। और सा कौन सा? ये वाला, क्योंकि यस जब भी लिखा जाता तो इसी तरह लिखा जाता है, इसलिए आपको सा में, बड़ा सा में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि बड़ा सा का उच्चारण स्थान तालु है या कुछ और होगा। क्योंकि यस जब कहेंगे, जब आपको याद आएगा कि बच्चे को जब चोट लगी थी तो उसने कहा था यस, और चोट कहाँ लगी थी? क्योंकि तालु में लग गई थी। क्या? चम्मच। चा से चम्मच। तो आपको ये पूरी कहानी याद आ जाएगी तुरंत। तो ये भी आपको याद हो गया। अगला नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ देखिए, ये ट्रिक है। तो ट्रिक में अगर किसी को कुछ लगे कि यहाँ कुछ है, तो किसी की मन की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाया गया है, बस एक ट्रिक है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे लिखा गया है टा ठा डा ढा अड़ा। तो ये हो जाएगा हमारा टा वर्ग। क्या हो जाएगा? टा वर्ग। तो टा से क्या होता है? टमाटर। टा से क्या होता है? टमाटर। तो एक बार एक ऋषि जंगल से जा रहा था, उसे भूख लगी। ठीक है, अब ऋषि है तो ऋषि क्या खाएंगे? शाकाहारी ही भोजन करेंगे, मांस तो खाएंगे नहीं। तो उसे खाने को कुछ दिखा नहीं। तो वह अब जंगल में जा रहा था, उसे उनको कुछ नहीं दिखाई दिया। तो उनको क्या दिखाई दिया? एक मुर्दा। क्या याद दिखाई दिया? मुर्दा। तो मुर्दा से हम याद करेंगे मूर्धा। क्या याद करेंगे? मूर्धा। मुर्दे से क्या याद करेंगे? मूर्धा। तो मुर्दे से निकाल करके क्या खा रहे थे? टमाटर निकाल कर खा रहे थे। ठीक है, ट्रिक हमारी इतने हैं। देखिए क्या है? टा से टमाटर। एक बार एक ऋषि जंगल से जा रहे थे, उनको भूख लगी, उन्हें कुछ खाने के लिए नहीं मिला। तो उन्होंने क्या किया? एक मुर्दे से, मुर्दे मूर्धा में याद करेंगे, मुर्दे से टमाटर निकाल कर खा रहे थे। अब देखिए ऋषि है तो ऋषि में देखिए क्या क्या आएगा? री आएगा और रा आएगा और
खट्टी सा आएगा। किससे कहे जाएंगे? मूर्धा से। किससे कहे जाएंगे? मूर्धा से। मूर्धा से तो क्या क्या कहा जाएगा? टा ठा डा ढा ड़ा और री रा खट्टी सा, क्योंकि ऋषि आ जाएगा तो ये से क्लियर हो जाएगा। और टमाटर खा रहे थे तो टमाटर वाले से ये पूरा टा वर्ग आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ दिया है ता से क्या होता है? तराजू होता है। ता से तराजू। तराजू देखिए, हम लोग जब छोटे थे, बच्चे थे, तो दीपावली में हम लोग एक तराजू बनाते थे, जो दिवाली की तराजू बनाते थे। तो तराजू को हम लोग बनाते थे, फिर उसे दांत से उठाते थे। ठीक है, तो बस उसी पर एक ट्रिक है। ठीक है, तो इसमें देखिए ता से तराजू। तराजू को बच्चे किससे उठा रहे थे? दंत से या दांत से कह सकते हैं। दंत से उठा रहे थे तो तराजू टूट गया। अब दांत से जैसे धागा बांधे रहते थे तो धागा टूट गया। ठीक है, मतलब तराजू टूट गया तो उसे बच्चे लासा, मतलब लासा हम लोग बचपन में वो जो पेड़ से निकलता था उसे लासा कहते थे। लासा से क्या कर रहे थे? चिपका रहे थे। ठीक ना, बच्चे थे तो लासा से ही चिपकाएंगे। तो लासा हमारा ये ट्रिक हो जाएगा। देखिए ता था दा धा ना, ये पूरा ता वर्ग हो गया। और तराजू किससे उठा रहे थे? दंत से। तो दंत से कितने अक्षर कहे जाएंगे? त थ द ध ना और ला और सा, क्योंकि तराजू टूट गया तो किससे चिपकाए थे? लासा से। ठीक है, एक बार में इतना हुआ। अब अगला देख लीजिए। पा फा बा भा मा। पा से क्या होता है? पतंग होता है। क्या होता है? पतंग। पतंग को बच्चे ओस से फूंक करके, जब आप फूंकेंगे तो आपका जो मुख है वो ऊ ऊ की तरह बनेगा। क्या कैसे? ऊ ऊ करके। तो पा से पतंग, पतंग से हो जाएगा पा फा बा भा मा। और कैसे फूंक रहे थे? ओस से। ओस से फूकेंगे तो आपका मुंह ऊ ऊ की तरह बन जाएगा, तो आपका ऊ ऊ आ जाएगा। तो ये आपका पा वर्ग हो गया। किससे कहा जाएगा? ओस से पूरा। ठीक है, अब इसमें कुछ अक्षर बच गए हैं, जैसे ए आए बच गया, ओ आओ और एक वाह बच गया। इतने अक्षर बचे हैं। तो जब हम लोग संधि पढ़ते हैं तो वहाँ हम पढ़े होंगे आ धन ई बराबर होता है ए। ठीक है, जैसे ए हो गया वही आए हो गया। ठीक है, तो आ धन ई बराबर क्या होता है? ए होता है। तो आ का उच्चारण अभी हम लोग ट्रिक से देखें। आ मतलब जब वो कौवा बैठा था तो मुख से निकला था आ, तो उससे आ गया कंठ। और बच्चा रोया था ई, इसका मतलब तालु। तो ए का जो उच्चारण है वो कंठ तालु है, क्योंकि ये दो अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ देखेंगे वाह नहीं, ओ देखेंगे पहले, ओ और औ। और ये जो मिलकर बना है आ और ऊ से मिलकर बना है, तो यहाँ हो जाएगा आ का हो जाएगा कंठ, और पतंग फूंक रहा था ऊ करके, इसलिए ओष्ठ हो जाएगा। तो कंठ और ओष्ठ इसका हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे ओ का बस एक ही आपको याद करना है, मतलब आपको दंत ओष्ठ किसी में नहीं मिलेगा। दंत ओष्ठ किसका है? वा का है। दंत ओष्ठ अगर आपको कहीं भी दिखेगा वो किसका रहेगा? वा का। मतलब दंत के साथ अगर ओष्ठ है तो वो किसका रहेगा? ओ का। और कंठ के साथ ओष्ठ है तो इसका रहेगा, क्योंकि हम तोड़ लेंगे संधि। थोड़ा सा पढ़े होंगे आप लोग दीर्घ संधि, मतलब स्वर संधि में आप पढ़े होंगे। गुण संधि का है, गुण और वृद्ध संधि में मिल जाएगा आपको। तो एक बार इनको फिर से अच्छे से आप देख लीजिए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से, शायद ये अच्छा आ रहा होगा। ठीक है, एक बार आप इसकी कहानी अच्छे से सुन लीजिए, देख लीजिए, एक बार ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद आप नोट कर लीजिएगा। और एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं पूरा। देखिए क्या है इसमें लिखा हुआ। तो का से होता है कौवा। कौवा आकर कहाँ बैठ गया? कंठ पर। कंठ जब कंठ पर बैठा तो मुख से क्या निकला? आ निकला। क्या निकला? आ। तो कंठ से कौन से अक्षर कहे जाएंगे? का खा गा घा अंगा, और आ और हा कहा जाएगा। और उसके बाद फिर देखेंगे चा वाला आ जाएगा आपका, चा से जा इया वाला। तो चा से चा वर्ग हो गया। चा से होता है चम्मच। चम्मच। चा से क्या होता है? चम्मच। एक मम्मी अपने बच्चे को चम्मच से दवा पिला रही थी, तब बच्चे को तालू में जाकर चोट लग गई। कहाँ लग गई चोट? तालू में। तालू में जब चोट लग गई तो बच्चा कैसे रोने लगा? ई करके रोने लगा। जब ई करके रोने लगा तो उसकी मम्मी ने पूछा बाबू चोट लग गई? बाबू ने कहा यस मम्मी चोट लग गई हमें। ठीक है, तो यहाँ से चा वर्ग में तालू से कौन कौन से अक्षर कहे जाएंगे? तो चा छा जा झा इया, और आपका ई और या और बड़ा सा आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद टा से टमाटर वाला याद कर लेंगे। टा से टमाटर, टा टा अड़ा। फिर टा से टमाटर होता है, टमाटर वाला तुरंत याद आएगा। जैसे टमाटर याद आएगा तैसे ऋषि याद करना। ठीक, टमाटर के साथ ऋषि। तो एक बार एक ऋषि जंगल से जा रहा था, उसे भूख लगी। अब जंगल में उसको कुछ नहीं मिला खाने के लिए, इसलिए उसने मुर्दे से टमाटर निकाल कर खाया। तो मुर्दा नहीं आपको मिलेगा, मूर्धा मिलेगा। जो उच्चारण क्या है? मूर्धा है। ठीक है, तो मूर्धा से क्या क्या कहिएगा? टाठा डाढ़ा और री और रा और खट्टी सा, क्योंकि ऋषि ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा ता था दा धा ना।
ता से होता है तराजू। हम लोग बचपन में तराजू बनाते थे और तराजू को दांत से उठा रहा था कोई बालक, मतलब छोटा सा बच्चा, और तराजू टूट गया तो उसे चिपकाने के लिए उसने लासा लगाया। क्या लगाया? लासा। क्योंकि लासा मासा हम लोग पढ़े हैं, तो लासा मासा अगर पढ़े हैं तो लासा कैसे लिखा जाता है हम लोग जानते हैं। तो दंत से क्या क्या कहा जाएगा? ता था दा धना और ला और सा, और छोटा सा वो खास कर, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा पा फा भमा। ये हो गया पतंग। पा से पतंग होता है। पतंग हम लोग ओट्स से, मतलब ऊँट से फूंक करके, मतलब ऊ करके, मतलब जैसे होता है वैसे उड़ा रहे थे बच्चे, तो आपका हो जाएगा पा फा भमा ऊ ऊ, ठीक है। अब कुछ अक्षर बच गए हैं, जैसे ए आए और ओ आओ बच गया। तो ए आए जो होता है आधन ई से मिलकर बना। आ का उच्चारण हम याद किए हैं कंठ से, और ई का है तालु, हो जाएगा कंठ तालु। और ओ जो मिलकर बनता हो तो बनता है आधन ऊ से, तो आ का हो जाता है कंठ और ऊ का होता है ओष्ठ, तो हो जाएगा कंठ ओष्ठ। और हमें एक याद करना है अपने मन से, दंत ओष्ठ किसका है? वा का। तो आपको ये वीडियो मतलब अच्छा लगा होगा, आपको याद हो जाएगा। याद कब हो जाएगा? जब आपको आप इसी ट्रिक को 1 से 2 बार या 3 बार किसी को कहकर सुना देंगे, चाहे मतलब उसको याद हो या ना याद हो, लेकिन आपको याद हो जाएगा। इसलिए आप इसे 1 से 2 बार कह लेंगे पूरा, ठीक है। तो आपको पूरा पूरा ये याद हो जाएगा, कभी उच्चारण में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आप लोग एंकर बाय स्टडी बलवंत को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अरे रे रे रे।